नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन साइंस क्विज में वन दरोगा फॉरेस्टर के लिए। ठीक है, साइंस की और आगामी आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, लैब असिस्टेंट है जो चल रही है वर्तमान में रेलवे के लिए, तो साइंस काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनमें काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, और जो वन दरोगा फॉरेस्टर का तो सारा ही साइंस है। ठीक है, तो हमने आज का टॉपिक रखा है कोशिका एवं ऊतक, सेल्स एंड टिश्यू, जो काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें से हमने क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्विज की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ठीक है, कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो विभिन्न जातियों की जो कोशिकाओं के लिए गए जो डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। ऑप्शन बी है, प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक डीएनए के हिस्से रचे जा सकते हैं। ऑप्शन सी है, किसी जंतु कोशिका से निकाले गए डीएनए के किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में पृथक्कृत कराया जा सकता है। और ऑप्शन सी है, पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की जो पेट्री डिश में कोशिकाओं के विभाजन कराया जा सकता है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन जो ए है वह सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। यीस्टी, बी एसी टेबुलेरिया और सी है एसी टोबैक्टर और डी है अमीबा। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, एसी टेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तारक केंद्र, बी गोल्जी कॉय उपकरण और सी हो गया लाइसोसोम और डी हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। किस में होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का एनर्जी पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है। ठीक है, अभी हमने जिक्र करा था इस बात का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया गोल्जी कॉय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम्स हो गया, डी हो गया लाइसोसोम। ठीक है, किसे कहा जाता है, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल्स। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ठीक है, घर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, पादप कोशिका जंतु कोशिका के किस प्रकार भिन्न होती है। ठीक है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी कोशिका भित्ति, सी जीव द्रव्य की उपस्थिति, कोशिका केंद्रक, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कौन सा सही है। तो इसमें क्या होता है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति होती है तब भिन्न होती है। ठीक है, डिफरेंस होती है। क्वेश्चन नंबर 6 होता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। तो राइबोसोम्स, बी ऑप्शन है अंतर्द्रव्य जालिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी हो गया गोल्जी कॉय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कोशिका द्रव्य
कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। तो सूत्र कणिका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, बी हो गया गोल्गी कॉय, सी लाइसोसोम और डी ग्लाइऑक्सीसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 7, ठीक है। आप ये है इसका आंसर है सूत्र कणिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो पावर हाउस ऑफ सेल्स कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स के में किस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ए ऑप्शन ए होता है लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम, सी हो गया गोल्गी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसका ऑप्शन बी आपका सही है, अंतर्द्रव्य जालिका और राइबोसोम्स की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्न में से किस कोशिकांग में एटम बम, किस कोशिकांग को एटम बम कहा जाता है, ठीक है। एटम बम किस कोशिकांग को कहा जाता है? ऑप्शन ए सूक्ष्म नलिका, ऑप्शन बी न्यूक्लियोसिस, ऑप्शन सी हो गया गोल्गी कॉय और ऑप्शन डी हो गया लाइसोसोम, ठीक है। किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है लाइसोसोम को कहा जाता है आपका, लाइसोसोम को ऑप्शन नंबर डी को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिकांग का एटम बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम बम कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन है बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। नंबर 2 है स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना ही प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। और तीसरा है स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अंतकाल तक स्वयं ही पात्रे संजीवित हो जाती हैं। और ऑप्शन 4 है भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिकाएं रेखाओं का सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। तो स्तंभ कोशिकाएं अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनमें से कौन सा कथन, उपरोक्त में से कौन, चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, ये बताना है हमने कौन सा कथन सही है, ठीक है। कथन देख लीजिए, ये है कथन कौन सा सही है, इनमें से कथन कौन सा सही है। तो ये चारों कथन सही हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन सही हैं इसके। नंबर 1 बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। और नंबर 2 हो गया स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं। और नंबर 3 हो गया स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र सजीवित हो सकती हैं। और नंबर 4 हो गया भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 3 चारों सही हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा जो झिल्ली होती है वो किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली यूकैरियोटिक सेल में फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन हो गया, ठीक है, फास्फोलिपोप्रोटीन और फास्फोप्रोटीन, ऑप्शन डी। तो इनमें से किससे बनी होती है? किससे बनी होती है? फास्फोलिपोप्रोटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, फास्फोलिपोप्रोटीन से बनी होती है यूकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। कौन किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है एक प्रोटीन से बनी होती है और किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। ए और बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, ए और बी आपका सही है ऑप्शन, यानी कि डी आपका सही है, प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, ठीक है, क्या है? असत्य है। तो ऑप्शन ए है ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो संरचनाओं के कौन से युग में, ठीक है, संरचनाओं के कौन से युग में प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति और न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति, ठीक है, किन दोनों में पाए जाते हैं? दोनों जंतु, पादप और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कौन से? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों संरचनाएं किस में पाई जाती हैं? अंतर्द्रव्य जालिका और कोशिका कला जंतु और पादप में दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है, जंतु में भी पाई जाती है और पादप में भी पाई जाती है, ठीक है, दोनों कोशिकाएं। तो इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो सेलुलोज भित्ति किसके सेलों से पाई जाती है? किसके सेलों में पाई जाती है? ठीक है, जो सेलुलोज भित्ति होती है किसके सेलों में पाई जाती है? ए ऑप्शन है जंतु, बी बैक्टीरिया, सी फंजाई कवक और डी पौधे। किस में पाई जाती है? ये पौधों में पाई जाती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। किस में पाई जाती है सेलुलोज भित्ति? ये होती है पौधों में, ठीक है, पौधों में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर कहा जाता है? कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? हरित लवक, बी ऑप्शन है गाल्जी कॉय और सी है मीसोसोम, डी है कोशिका झिल्ली, ठीक है। तो कौन से को कहा जाता है? हरित लवक को किचन कहा जाता है, सेल्स किचन कहा जाता है हरित लवक को। हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर इसे कहा जाता है, ठीक है, कोशिका का रसोई घर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? ए हरित लवक, बी गाल्जी कॉय, सी मीसोसोम और डी हो गया कोशिका झिल्ली। तो इसमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गाल्जी कॉय को कहा जाता है कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है, कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर किसे कहा जाता है? गाल्जी कॉय को, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो हल्दी होती है, जो हल्दी का रंग किस वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, ए लाइकोपिन, बी जेंथोफिल, सी कैरोटीन और डी हो गया एंथोसाइनिन, ठीक है। कौन सा वर्णक होता है हल्दी में? ठीक है, हल्दी में कौन सा वर्णक होता है? तो हल्दी में होता है जेंथोफिल के कारण ये पीली हो जाती है हल्दी, ठीक है, पीली होती है तभी जेंथोफिल वर्णक होता है इसमें, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रक की खोज कब की गई थी? केंद्रक की खोज कब की गई थी? ठीक है, 1825 में, 1830 में, 1831 में, 1800
सॉरी ऑप्शन 2 हो गए 1831 और 1831, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा है? आंसर है 1831, सी और डी दोनों हो जाएंगे 1831, ठीक है। 1831 में किसने करी थी केंद्रक की खोज? केंद्रक की खोज किसने करी थी? केंद्रक की खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी, ठीक है। केंद्रक की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है पाचन थैली किसे कहा जाता है? पाचन थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, पाचन थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम्स, बी गोल्गी, सी लाइसोसोम और डी हो गया स्फीरियोसोम्स, ठीक है। किसे कहा जाता है पाचन थैली? ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, लाइसोसोम को कहा जाता है पाचन थैली, ठीक है। और लाइसोसोम को ही क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली भी इसे ही कहा जाता है, यही पाचन थैली भी होती है, ठीक है, लाइसोसोम को, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपने नोट करे होंगे, आपने क्विज दी होगी। अब कमेंट बॉक्स में अपने नंबर शेयर करें और अपने को एनालिसिस जरूर करें इन पेपरों को देख के, ठीक है। तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। पर डे 20+ क्वेश्चन साइंस के हम क्विज कराते हैं, तो उससे आप एनालिसिस करें और एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, जो परीक्षाओं में काफ़ी हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो और शेयर जरूर कर दें और सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। कमेंट करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।